वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 का मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगी। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक तमाम तर पार्ट्स में कंप्लीट करवा चुकी हूं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना है आपने। इस क्वेश्चन 5 में ये कहा गया है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 2x² + 6x - 3 = 0। अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो रूट्स की इक्वेशन बनाएं। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, और वो इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स ये हों। तो इससे पहले वाले चारों क्वेश्चंस में भी हमने किया है। रूट्स की इक्वेशन किस तरह बनाते हैं? x² - sx + p = 0। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द रूट्स। तो इसके लिए हमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए। जो हमने इन दोनों रूट्स का सम लेना है, s फाइंड कर लेंगे, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। बट वो फाइंड करने के लिए उससे पहले ये कहा गया है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिख ली है। इसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू -3 है। ये क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो फिर हम अल्फा बीटा इन रूट्स का सम भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले मैं सम निकाल रही हूँ अल्फा प्लस बीटा का। तो रूट्स का सम हमें पता है ये इक्वल होता है -b/a की। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। b की वैल्यू -6, a की वैल्यू 2 है। तो 2 3s are 6। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा रूट्स का जो सम है ये -3 आ जाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि इन वैल्यूज को ही आगे पुट करते हुए हमने इन दो रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो इस वजह से मैंने इसको 1 का नाम दे दिया है। अब रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। रूट्स का प्रोडक्ट होता है c/a। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 2 है। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ये रूट्स का सम अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स थे तो इनका सम निकाल लिया है, जिसका आंसर -3 आ गया। अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट निकाला है c/a, तो -3/2 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम फाइंड करते हैं वैल्यू s की। नाउ हमने रूट्स की इक्वेशन बनानी है x² - sx + p। उसके लिए हमें s की वैल्यू चाहिए। तो s हम फाइंड करते हैं इन दोनों रूट्स का सम। किन दोनों रूट्स का? ये वाले दोनों रूट्स का सम लेंगे तो s आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट लेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा -3/बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा -3/अल्फा का स्क्वायर, इन दोनों रूट्स को मैंने यहाँ पे सम कर दिया, इनके दरमियान में प्लस। तो अब इसको सम कर लेते हैं। अल्फा और बीटा की वैल्यू को अलग कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, बाकी ये अल्फा स्क्वायर है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों में से -3 कॉमन ले लेंगे। 1/बीटा स्क्वायर यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 1/अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो s = अल्फा प्लस बीटा को एज इट इज़ लिख लेंगे -3। इसी तरह यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा। बीटा स्क्वायर कैंसल आउट, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ अल्फा स्क्वायर इससे कैंसल आउट, तो बीटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर एलसीएम ले लिया है। अगर अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखें तो ये सम की वैल्यू है और ये प्रोडक्ट की, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की। यहाँ पे अल्फा बीटा ये इसकी वैल्यू है, बट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम फार्मूला कंप्लीट कर सकते हैं। फार्मूला में पता है कि अगर a² + b², ये a² + b² है और इसके साथ 2ab हो तो हम इसको a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये अल्फा प्लस बीटा बनेगा और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, सिर्फ इसके अंदर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के अंदर 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी, खुद से किया है स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। और ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर था इस वजह से। तो ये अब a² b² + 2ab, तो ये फार्मूला बन गया है जो इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर के। तो अब इसको होल स्क्वायर लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, -3 इसी तरह, और ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। -2 अल्फा बीटा को एज इट इज़ लिख लेंगे डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सम प्रोडक्ट ये अल्फा प्लस बीटा की भी। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखें अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? -3 के इक्वल है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -3 आ जाएगा। -3 इंटू अल्फा प्लस बीटा -3, इसका यहाँ स्क्वायर ले लेंगे, -2 अल्फा बीटा। इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा और बीटा की वैल्यू है प्रोडक्ट की -3/2। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे -3/2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो -3/2 का स्क्वायर। यहाँ पे सबके अंदर वैल्यूज पुट कर दी है इक्वेशन नंबर 1 और 2 से।
तो s इज इक्वल टू -3 -3 का स्केयर +9 हो जाएगा। यहाँ पे ये इससे 2 कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जार और 3 1 जार 3, यानी कि ये 1 आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस जस्ट 3 आ गया। यहाँ पे 3 का स्केयर 9 और 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, -3 ये वाला -3, इसी तरह 9 और 3 12 आ जाएगा। 9 में 3 ऐड करेंगे 12, इस वैल्यू को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 4/9, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। -3 यहाँ पे 12 4 जार, यह आ जाएगा 4 2 जार 8, 4 1 जार 48, सो -3 3 3 जार 9, -48/3। तो अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर सकते हैं, -3 1 जार 3 3 6 जार 18 -16, तो सम का आंसर आ जाएगा 16 और 3 19। एस की वैल्यू आ गई -19। तो नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो दोनों रूट्स ये वाले हैं, अल्फ़ा -3/बीटा का स्केयर और बीटा -3/अल्फ़ा का स्केयर। अब इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूँगी। अल्फ़ा -3/बीटा स्केयर था और बीटा -3/अल्फ़ा स्केयर था। पहले बीटा स्केयर है और फिर अल्फ़ा स्केयर था। तो अब इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट ले लेंगे। अल्फ़ा को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर -3/बीटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा अल्फ़ा बीटा -3 के साथ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्केयर। अब इस -3/बीटा स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बीटा ओवर बीटा स्केयर, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जार 9 अल्फ़ा स्केयर और इसके साथ आ जाएगा बीटा स्केयर। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा को एज इट इज़ लिख लेंगे, ये इससे कैंसल आउट, अल्फ़ा -3/अल्फ़ा, बीटा कैंसल आउट, -3/बीटा प्लस 9 ओवर, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर, क्योंकि अल्फ़ा का स्केयर भी था बीटा का स्केयर भी, तो इसको होल स्केयर लिख लिया। अब सिर्फ इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में है, इसकी वैल्यू नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे, 1/अल्फ़ा, जब माइनस कॉमन लिया तो +1/बीटा, और इस वैल्यू को बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह लिख लेंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ -3, इसका एलसीएम अल्फ़ा बीटा आएगा, अल्फ़ा कैंसल आउट, यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 9/अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, सम और प्रोडक्ट। सो P इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में देखें, इक्वेशन नंबर 1 में अल्फ़ा प्लस बीटा -3 है और ये -3/2 है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को अब पुट कर देंगे प्रोडक्ट निकालने के लिए, -3 और ये प्रोडक्ट -3/2। तो अल्फ़ा बीटा का जो प्रोडक्ट है ये -3/2 आ जाएगा, -3 सम की वैल्यू -3 अल्फ़ा बीटा ये -3/2 है, प्लस 9/अल्फ़ा बीटा -3/2 का स्केयर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लें। -3/2, इसी तरह -3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, प्लस 9/3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 कैंसल आउट, सो P इज इक्वल टू -3/2 -3 2 जार 6, 9 मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो 4/9, तो 9 भी यहाँ पे कैंसल आउट, सो P इज इक्वल टू -3/2 -6 और यहाँ पे जस्ट +4 रह जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, -3 6 2 जार 12 और 4 2 जार 8, सिंप्लीफाई करेंगे 12 और 3 15, तो फिर -15 प्लस 8, तो आंसर आ जाएगा -7/2। तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, सम का आंसर -19 आया है ये वाला, और प्रोडक्ट का आंसर -7 आ गया है। तो अब हम रूट्स की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। रूट्स की इक्वेशन क्या है, तो मैंने यहाँ पे सम और प्रोडक्ट का जो आंसर आया था उसको लिख लिया है। रूट्स की इक्वेशन होती है x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे माइनस, इसी तरह सम का आंसर -19x और प्रोडक्ट का आंसर -7/2 इज इक्वल टू 0। x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 19x - 7/2। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2,
2x², 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 38x, यहाँ पे 2 कैंसल आउट, -7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² प्लस 38x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन रूट्स। तो जो रूट्स दिए गए थे उनकी ये इक्वेशन होगी।